नमस्कार, मैं कल्याण शंकर दुबे सूरत नगरी न्यूज़ से। आज हम बात करने वाले हैं जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था। आज सूरत में सूरत ज़िले के पार्ले पॉइंट, ऋषि रिच होटल से लेकर कारगिल चौक तक आज बहुत ज़्यादा संख्या में लोग एकत्रित हुए और तिरंगा यात्रा निकाला गया। और गुजरात के हमारे गृह मंत्री श्री हर्ष भाई संघवी ने आज भूतपूर्व सैनिकों का फूलों से द्वारा सम्मान किया गया। जो सैनिकों के लिए और भारत के फ़ौज के लिए जितना भी सम्मान किया जाए, उन्होंने कहा उतना ही कम है, क्योंकि सूरत में भूतपूर्व सैनिकों का जो सम्मान समारोह भी रखा गया और तिरंगा यात्रा भी रखा गया। इस तिरंगा यात्रा में बीजेपी के भारी संख्या में कार्यकर्ता और हमारे सूरत के और नवसारी के सांसद और केंद्रीय मंत्री, जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी ने भी हिस्सा लिया और लोगों का उत्साह बढ़ाया। इस उत्साह से यह तो साबित होता है कि हमारे भारत देश में लोगों के और तिरंगे झंडे के प्रति इतना सम्मान होता है कि किसी और देश में नहीं देखने को मिलता है। हम आपको बताते चलें कि यहाँ पे हमारे विधायक श्री और केंद्रीय मंत्री श्री और गुजरात के गृह मंत्री श्री, ये सब एकत्रित होकर इस तिरंगा यात्रा को भव्य और शानदार बना दिया। और इसमें उन्होंने जो नरेंद्र मोदी जी सिंदूर ऑपरेशन स्टार्ट किया था और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी, वह भी झलक दिखा। सिंदूर हमारे भारत देश का एक गौरव है। जिन्होंने 26 हिंदुओं को पूछ करके, उनकी जाति पूछ करके मारा गया था, आज नरेंद्र मोदी सरकार ने उसका बदला ले लिया है। और पूरे भारतवर्ष में हर दिन अलग अलग जगहों पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और सूरत के इस तिरंगा यात्रा में भव्य और दिव्य क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हजारों के संख्या में लोग एकत्रित होकर तिरंगा यात्रा में शोभा बढ़ाया। और हमारे जल शक्ति मंत्री जो नवसारी के सांसद भी हैं, उन्होंने आज आकर यहाँ लोगों को उत्साह दिया कि हमारे देश को, हमारे नौजवानों को और हमारे फौजियों को जो सम्मान दिया है वह किसी और की फौज नहीं दे सकती है। कल्याण शंकर दुबे की रिपोर्ट, सूरत नगरी न्यूज़, सूरत, गुजरात। नमस्कार, सूरत नगरी समाचार पत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। सिंदूर भारत की गौरव गाथा, इतिहास के पन्नों में उससे दिन लिखा जाएगा कि यह भारत के देशद्रोहियों ने मिलकर 26 निर्दोष भारतीय टूरिस्ट गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। और इसके जवाब में भारत के प्रधानमंत्री विदेशी दौरा पर थे। वह दौर को तुरंत रद्द करते हुए भारत के लिए वापस आ गए। आने के बाद भारत में विरोधियों को एक मौका मिल गया कि गवर्नमेंट आपकी है, 26 लोग मारे क्यों गए। विपक्ष के सुनने ना सुनने से कुछ फर्क नहीं करता। जिन्होंने अपनी नीतियों में आर्मी को फूल छुट्टी रखी है, कोई भी आतंकवादी गतिविधि होती है उसका तुरंत एक्शन ले। पहले ऐसा नहीं था। पहले प्रधानमंत्री को करनाल पूछेंगे कि यहाँ गोली चलाएं या ना चलाएं, लेकिन आज हमारे जवानों को तुरंत आदेश है, डिसीजन तुरंत लेना है, सामने वाले दुश्मन को ढेर कर देना है। बहुत ही एयर डिसीजन भारत के कार्यों की बात है। उसी में ये सिंदूर नामक एक सिस्टम बनाया जाता है और पाकिस्तान के घर के अंदर आतंकवादियों को चुन चुन करके घेर किया जाता है। उन्होंने ये ऑपरेशन पाकिस्तान के लिए करवा दिया। हमारे वीर जवानों ने जा करके उनके घर में उन जवानों के याद में हर जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और उनके जज्बा को सलाम किया जा रहा है।
भारत देश में सभी भारत नागरिक धीरे धीरे इसमें शामिल हो रहे हैं और जो शहीद हुए हैं हमारे जवान, उनके लिए एक प्रकार का श्रद्धांजलि हो जाता है। और जिन्होंने बहादुर के साथ यह कार्य पूरा करके वापस हिंदुस्तान आ गए हैं, उनके लिए हम उनके मन को प्रोत्साहित करेंगे, सम्मानित करेंगे। इसी प्रकार के भारत देश के नागरिकों का सर्वप्रथम कर्तव्य होता है कि हम उनकी याद में या जयंती पर हम उनको एक पुष्प श्रद्धांजलि दें। और जो वीर जवान हमारे बहादुर का कार्य करके चले आए हैं, उनके हौसलों को हमेशा बुलंद करने का हमारा तिरंगा शोभा यात्रा पाले पॉइंट्स निकाल करके कारगिल चौक तक जाएगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री श्री जल संसाधन मंत्री श्रीकर पाटिल साहब की उपस्थिति में गुजरात प्रदेश अध्यक्ष और श्री हर्ष संघवी के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। जवानों को हौसले हमेशा बुलंद रहे। आजादी पाई है जीती करके लोगों ने बचाई लोगों ने विनती है भाई मित्रों, उतारिया जीती लगाई